सारे सीटेट के साथियों, सीटेट रिजल्ट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था तो आरटीआई फाइनली आज फाइल कर दी गई है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे साथी, जो मैंने कहा था सुझाव देने के लिए, आपने कुछ ऐसे सुझाव दिए थे आरटीआई में सवाल डालने के लिए कि वो पॉसिबल नहीं था। और देखिए आरटीआई का क्या मतलब होता है ना कि आरटीआई में कम से कम सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे सारे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, पर फिर भी मैंने 2 लोगों का सवाल उसमें से चुना है, उसके बारे में बात कर लेंगे। और देखिए आप में से काफ़ी सारे साथी ये सवाल कह रहे थे कि आरटीआई में मैं ये पूछूं कि 3 जनवरी का शिफ्ट कैसा था, या आपकी शिफ्ट जो थी वो कैसी थी, टफ थी या ईजी थी, नॉर्मलाइजेशन उसमें ज़्यादा होगा या कम होगा, नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए ऐसे सवालों का जवाब आरटीआई में ना पूछा जाता है और ना ही वो आरटीआई में आपका जवाब देंगे। इवन अगर ज़्यादा सवाल लिख कर दे देंगे ना तो आपके आरटीआई का जवाब नहीं आएगा। इसलिए कम से कम सवाल लिखे जाते हैं ताकि आपको टाइम से जवाब मिल जाए। और ये सारे सवाल अगर मैं उनसे पूछता तो वो कुछ भी जवाब नहीं देते। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा ये बोल सकते थे कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए, रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवाल मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आप रिजल्ट को लेकर के और थोड़ा सा डरे हुए भी हैं। जब से नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही है तो मैं समझ सकता हूँ, पर ये सवाल लेना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं लिए। हाँ, मैंने एक प्रदीप का सवाल लिया है और एक अंजलि का सवाल लिया है। 2 लोगों के सवाल अथेंटिक थे, तो मैंने टोटल 6 सवाल जो है आरटीआई में डाले हैं। और उसके बाद आगे की रिप्लाई उनके इंतज़ार करेंगे उनके जवाब का। और आगे की बात सुनिए रिजल्ट को लेकर के। देखिए जो लगातार चीज़ें चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट देरी हो रही है। अब देखिए यहाँ से ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से लोगों का कैरियर रुका हुआ है। आप बिहार में देख लीजिए, आप कर्नाटका में देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसके लिए मैं लगातार बोल रहा हूँ। देखिए अभी सारे लोग लगभग ठंडे हो गए, लेकिन मैं ठंडा नहीं हो सकता क्योंकि आप सब काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनके लिए लगातार मेल आ रहे हैं। तो बिहार और कर्नाटका वालों के लिए और आप सबके रिजल्ट के लिए भी आप सबको भी रिजल्ट की ज़रूरत है और मैं प्रयास में लगातार लगा हूँ। आइए इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप सपोर्ट सबको करते हैं, तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप सपोर्ट भी करें और हमें भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता रहे कि हम आगे भी और एनर्जी के साथ आपका काम करते रहें। देखिए 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको आज रिजल्ट के लिए क्लियर करता हूँ। एक तो देखिए जिस तरीके से सीबीएसई का बर्ताव है, 12 फरवरी को कह के भी रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया। हालांकि वो टेंटेटिव था लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा था, तो इसको लेकर के भी कुछ किया जा सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है आज आ रहा है, कल आ रहा है। सीबीएसई की तरफ से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब, इवन एक नोटिफिकेशन तक सीबीएसई बोर्ड नहीं दे पा रही है कि रिजल्ट में क्या दे रही है। और इस तरीके का रुख कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा नहीं है सीबीएसई के लिए। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म के पैसे दिए हैं छात्रों ने और आपकी जवाबदारी छात्रों के लिए भी बनती है, ये बात उनको भी समझना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 2 रास्ते हैं। देखिए 7 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप सब के लिए मैं एक सर्वे भी कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे जवाब दीजिएगा। अब यहाँ से आदमी क्या करेगा, आप बताइए कि अगर बिहार के छात्रों के लिए सीटेट का रिजल्ट नहीं मिला और उनके जो 7वीं भर्ती है टीचर की, अगर वो आ जाएगी तो वो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप समझिए इस बात को, ये कितना सीरियस इशू है। और वहाँ पे जैसे मुझे लग रहा था कि हर साल वैकेंसी आती है, वहाँ हर साल बिहार में वैकेंसी नहीं आती है, 4 साल 5 साल में एक बार आती है। अगर इस बार उनका मौका छूट गया फिर वो पता नहीं कब करेंगे। कर्नाटका में भी ऐसा है। तो साथियों ये सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ उन लोगों की नहीं है। बस मैं इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ कि आप सब भी उनका साथ दीजिए। रिजल्ट की ज़रूरत उनको ज़्यादा है, आपको थोड़ी कम हो सकती है, पर रिजल्ट की ज़रूरत सबको है। तो सब मिलकर के आप ट्विटर कैंपेन जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। मैं आरटीआई फाइल कर दिया हूं, लेकिन अगर आप सबके पास क्षमता है तो आप भी अपने अपने स्तर से आरटीआई फाइल कीजिए। इतनी आरटीआई फाइल कीजिए ना कि उनको समझ में आए कि जवाब देते देते थक जाएं। लेकिन कभी भी अहिंसा के अलावा कोई दूसरा रास्ता मत चुनिएगा। धरना, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको पता है कि आजकल धरना देना इतना आसान भी नहीं रह गया, इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं। ट्विटर कैंपेन सबसे अच्छा है, आप उसको लेकर के लड़ते रहिए, ट्विटर कैंपेन करते रहिए, घर बैठे ट्वीट करते रहिए, रीट्वीट करते रहिए और रिजल्ट की मांग करते रहिए। रिजल्ट आना चाहिए। और अब मैं यहाँ से आपको दूसरे तरफ ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पे आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं। देखिए रिजल्ट नहीं आ रहा है और रिजल्ट नहीं आएगा तो सबका बहुत नुकसान होने वाला है। तो अब फाइनली एक रास्ता है कि मजबूरन न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ेगा। हालांकि उनके पास रीजन्स हैं देने के लिए, लेकिन हमारे पास भी रीजन्स हैं कि उन्होंने 15 फरवरी को कहा था कि रिजल्ट दे देंगे और अपने नोटिफिकेशन में दिया था। ये बात अलग है कि उन्होंने टेंटेटिव कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि 15 तक दे देंगे। तो चलो टेंटेटिव 15 को नहीं दिया तो 20 को दे दो, 25 को दे दो। आज 5 तारीख हो गया है, आप आज तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। छात्र परेशान है, सारे लोग परेशान हैं और एक नोटिफिकेशन तक नहीं दे रहे। तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि इस तरह का बर्ताव क्या सीबीएसई के लिए सही है, जो एक इतनी बड़ी संस्था है।
सब कुछ बदल दिया गया है, चेयरमैन सर तक नए आ गए हैं, लेकिन छात्रों के लिए इस तरीके का कठोर व्यवहार कहां तक सही है। तो अब न्यायपालिका के शरण में भी जाने की तैयारी मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से, और हो सकता है कि अब न्यायपालिका के शरण में जाना पड़े। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि जाया जाए, क्योंकि वहां भी डेट्स नहीं मिल रही हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह डेट्स की किल्लत है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत सारे केसेस टेबल पे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं। बट फिर भी अगर इस आरटीआई के जवाब के बाद देखता हूं आरटीआई का जवाब क्या आता है, और उसके साथ साथ अगर रिजल्ट जो है टाइम से नहीं आता है तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों का नुकसान है। अब जो 2 सवाल मैंने अलग से कल के 4 सवाल मैंने बताए हैं, आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। 2 सवाल जो मैंने और अलग से लिए हैं वो सिर्फ ये हैं कि आंसर की जो ये अंजलि ने लिखा है कि आंसर की को लेकर के जो बार बार आंसर की में गलतियाँ आई हैं उसको लेकर के उनका क्या स्टैंड है। तो ये अंजलि का सवाल है जिसको मैंने पूछा है कि आंसर की में जो इतनी सारी गड़बड़ियाँ आई हैं उसके लेकर के उनका क्या स्टैंड है। और प्रतीक ने ये कहा है कि 1 मिनट, प्रतीक का सवाल है, हाँ, प्रतीक ने ये सवाल पूछा है कि अगर बिहार में रिजल्ट्स को अगर देरी होती है रिजल्ट में और उसके बाद डिजिलॉकर से जो है डाउनलोड करने में टाइम लगता है, इतने देर में अगर बाकी राज्यों की वैकेंसियों में सीटेट अनिवार्य है जहाँ पे, अगर जैसे बिहार में है, अगर वहाँ पर उनको टाइम से रिजल्ट नहीं मिलता है और इसकी वजह से वो मौका चूक जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसके लिए सीबीएसई क्या कदम उठाएगी। तो ये 2 सवाल मुझे लगा कि इन दोनों सवालों को भी लिया जा सकता है, तो ये 2 सवाल भी मैंने ऐड किए हैं, तो टोटल 6 सवाल ऐड किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब जल्दी आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मजबूरन कोई और भी स्टेप मतलब न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ सकता है। और मैं आप सभी छात्रों के साथ हूं और मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। हालांकि बहुत सारे लोग थक गए हैं, बहुत सारे लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन यार मित्रता तो वही है ना जो जीवन भर साथ निभाए। मुसीबत के समय में अगर साथियों को छोड़ दिया जाए तो ये मित्रता कैसी, और ये मित्रता मैं नहीं निभाऊंगा। ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग जो लगातार कह रहे हैं ना कि पैसा भेज रहे हैं आरटीआई के लिए, पैसा आप बताइए कितना पैसा चाहिए केस कीजिए। कोई पैसा नहीं चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर क्षमता है तो आप अपने स्तर से भी एक आरटीआई कीजिए। देखिए आरटीआई में हर आदमी का नाम लिखा रहता है, किसने किया है, उसका एक आईपी जनरेट होता है। तो आप अगर सक्षम है ना तो आप भी आरटीआई कीजिए। हर आदमी आरटीआई करे, हर आदमी ट्विटर कैंपेन में जुड़े, तब जाके ये रिजल्ट आना चाहिए और जल्द से जल्द आना चाहिए। बाकी रिजल्ट को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बोनस मार्क्स को लेकर के, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको कल एक लाइव सेशन करके दे दूंगा। उसमें कुछ जानकारियां और इकट्ठी करनी है, वो थोड़ी सी आ जाए, एक बार क्लियर हो जाए, फिर उस सवाल का जवाब आपको मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कल एक लाइव सेशन ले लेंगे और उसमें सारे डाउट्स और कुछ सवाल जो सीबीएसई से मुझे जवाब चाहिए थे उनके अभी तक मुझे कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा अगर हो जाता है, बात होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो मतलब बात करते हैं। आप लोगों की वजह से मेरा उससे भी झगड़ा हो गया, जिसने मुझे बताया था रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया रिजल्ट, फिर उसके बाद से वो भी हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मैंने कुछ जानकारी दी। और प्लीज़ यार सब साथ दो, सबके लिए रिजल्ट जरूरी है, किसी एक के लिए नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे, अगली जानकारी कल के लिए लेके आते हैं, लाइव आते हैं। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं, प्रणाम।